अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ओल्डर मैन के लिए जो डाइट थेरेपी ना उसके बारे में बात करने लगे हैं, क्योंकि जैसे फीमेल्स में मेनोपॉजल एरिया आ जाता है ना, उस लाइक मेनोपॉजल एरा आ जाता है उनका, तो उसमें उनको उसकी डाइट चाहिए होती है। तो इसी तरह से ओल्डर मैन जो होते हैं ना उनकी भी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी डिफरेंट होती है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने लगी हूँ। बेसिकली ये है कि आपने इस टाइम पे ना वाइटलिटी को सपोर्ट करना है और हेल्थ श्योर करनी है कि जितनी भी अब उनकी लाइफ है, ठीक है, वो बेहतरीन तरीके से अच्छी क्वालिटी की लाइफ गुजरे। इंपॉर्टेंस इस पर क्या होती है, मसल मास इसमें मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी होता है। बोन डेंसिटी जो है वो लूज़ हो जाती है इस टाइम पे, और एनर्जी लेवल जो है ना वो मेंटेन करना मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन वो ज़रूरी होता है इस टाइम पे। हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कॉग्निटिव फंक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा होता है, तो उसको मिनिमाइज़ करना है डिक्लाइन को, और इम्यून स्ट्रेंथ जो है ना वो मेनटेन रखनी है। और क्रॉनिक कंडीशन जो है ना, हार्ट डिजीज़ वगैरह, डायबिटीज़ को हमने अगर या तो मैनेज करना है, अगर नहीं हुई खुदा ना खास्ता और होने का चांस है तो उसको हमने यहीं पर रोक लेना है। अच्छा जी, न्यूट्रिशनल नीड जो है बेसिकली कैलोरीज जो होती हैं ना वो लोअर कैलोरी नीड होती हैं, लेकिन अब आपने कैलोरीज कम खानी है, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंसिटी जिसमें कि विटामिन और मिनरल आ जाते हैं ना वो आपने ज़्यादा इंश्योर करने होते हैं डाइट पे। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो आपको प्रोटीन जो है लीन मीट्स, फिश, एग, डेयरी, लेग्यूम से मिलेगी। मसल लॉस को प्रिवेंट करती है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट फिर हैं होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल से चाहिए होते हैं। एनर्जी आपको मिलेगी, डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन होगी। नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल जो है, फैटी फिश, ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी ऑयल जो है वो हेल्दी फैट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वाइटामिन मिनरल्स कौन कौन से मेन है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डेयरी फोर्टिफाइड प्लांट मिल्क से मिलेगा, लीफी ग्रीन से मिलेगा, ताकि बोन हेल्थ जो है ना वो मेंटेन रहे। B12 आपको मीट, फिश, डेयरी से मिलेगा, फोर्टिफाइड फूड से मिलेगा, ताकि जो होती है ना असल में ना अब्जॉर्प्शन जो होती है ना वो डिक्रीज़ हो जाती है एज के साथ, तो थोड़ा ज़्यादा आप क्वांटिटी दोगे, ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो उसमें से मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर फाइबर जो है होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलेगी, डाइजेशन को एड करेंगे, हार्ट हेल्थ मेंटेन करेंगे। पोटेशियम बनाना, स्वीट पोटैटोस, टमाटो से मिलती है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो अच्छा मेंटेन हो सके। फूड ग्रुप्स कौन से हैं, कितनी सर्विंग्स लेनी होती हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की 5 to 7 सर्विंग्स डेली लेनी है, ताकि विटामिन मिले, मिनरल्स और फाइबर। होल ग्रेन्स 5 to 6 सर्विंग्स चाहिए होती हैं, ताकि सस्टेन्ड एनर्जी रहे थ्रू आउट पूरे दिन। प्रोटीन 2 to 3 सर्विंग चाहिए होती हैं, ताकि मसल जो है ना मेंटेन रहे। डेयरी 2 to 3 सर्विंग डेयरी चाहिए होती है, ताकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है वो सपोर्टेड हो। अच्छा जी, सैम्पल मील आइडियाज़ आपको देने लगी हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, बेसिकली इस ट्रक टोटल जो है ना वो 1000 कैलोरीज जो है वो इनफ होती हैं। डिपेंड करता है कि कितनी मोबिलिटी है जिस भी पर्सन की डाइट आप देने लगे हो। ब्रेकफास्ट में ना आप जो उनको जौ का दलिया बेहतरीन है, ठीक है, ओट्स, पॉरेज आप दे सकते हो, अच्छी हेल्थ मेंटेन रहेगी, गट हेल्थ भी अच्छी मेंटेन रहेगी। कॉन्स्टिपेशन वगैरह का काफ़ी इशू होता है। आपने इसको वाटर में कुक करना है, मिल्क में नहीं करना, ठीक है। और आपने साथ डालना है 1 बनाना स्लाइस करके, और इसमें आप जो है ना 5 आलमंड्स ऐड कर दो, ठीक है, क्रश करके। तो ये जो होता है ना बेहतरीन आपका उनके लिए ऑल्टरनेट बन गया नाश्ते का, ठीक है। उसके बाद आप मिड मॉर्निंग में ना आप कोशिश करो कि एक स्मॉल कोई भी फ्रूट ले लें, जैसे कि ऑरेंज हो गया, और साथ जो है ना वो कम से कम 3-4 नट्स ले लें, कोई भी जो भी सूट करते हैं उनको। आलमंड्स भी ले सकते हैं अगर वही पसंद है तो। आलमंड्स में ना एक्चुअली रिएक्शन के चांसेस थोड़े कम होते हैं, तो आलमंड ज़रा सेफ़र ऑप्शन होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएं लंच में। लंच में जो है आप उनको फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन कढ़ाई दे सकते हो, ठीक है। उसमें 1 या हाफ़ पीस जो है वो चिकन का ले लें। सालन आप ज़्यादा भी ले सकते हो, उसका इशू नहीं होता। और एक रोटी जो है ना वो साथ लेंगे, जो कि 1/4 प्लेट साइज़ की होगी, ठीक है। ओके, इवनिंग स्नैक आ गया। इवनिंग में आप 1 कप ग्रीन टी दो उनको, ठीक है, और साथ जो है वो 3 आलमंड जो है ना वो कंज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ डिनर पे। डिनर में कोशिश करें कि अगर फ़िश अवेलेबल है तो फ़िश आप उनको दे सकते हो ग्रिल करके, ठीक है। अगर फ्राई है तो उसको आपने ऑयल अच्छी तरह ड्रेन कर लेना है। साथ आप उनको जो है ना, अगर ब्राउन राइस है तो आधा कप जो है ब्राउन राइस इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप फिर एक रोटी उनको दे सकते हो साथ, ठीक है।
और इसके अलावा आपने साथ लेना है रॉ वेजिटेबल सैलड, ठीक है, और पानी जो है 3 लीटर वाटर पर डे कंज्यूम करना है। इसके अलावा सप्लीमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स जो है ना वो डिस्कशन के बगैर रिकमेंड नहीं किए जा सकते। ओके जी, नेक्स्ट आ गया कि हाइड्रेशन जो है वो किस तरीके से मेंटेन करनी है। वाटर बड़ा एसेंशियल होता है किडनी फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो 6 to 8 कप्स डेली तो मिनिमम है, कम से कम भी मिनिमम भी 2.5 लीटर आपने पर डे पीना ही पीना है। मिल्क जो होता है लो फैट या प्लांट बेस्ड ऑप्शन जो है वो कैल्शियम और विटामिन डी के लिए यूज़ होता है। जो शुगरी और कैफिनेटेड ड्रिंक्स है ना वो लिमिट करनी है। हर्बल टी जो है वो अच्छी ऑप्शन होती है, और सोडा और कॉफ़ी जो है ना वो आप कम से कम कंज्यूम करें। ओके जी, कैफ़ीन जो है वो आपने 200 mg पर डे से कम लेनी होती है। आप पर कप टी जो है उसमें 26 mg कैफ़ीन होती है, और पर कप कॉफ़ी जो होती है उसमें 94 mg कैफ़ीन होती है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इस टाइम पे रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें बैलेंस मील्स आ जाते हैं, माइंडफुल ईटिंग, मील प्रिपरेशन और होल फूड्स चूज़ करने हैं। बैलेंस मील जो होते हैं ना उसमें प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स जो है इंक्लूड करेंगे। माइंडफुल ईटिंग में स्लोली ईटिंग जो है ना आएगी, और अटेंशन करना है आपने फुलनेस, क्योंकि इस टाइम पे ना इतने मसल्स वगैरह और सारा सिस्टम वीक हो चुका होता है कि जो हंगर क्यूज़ होते हैं ना उसका पता नहीं चलता कि पेट भर गया या नहीं भरा। तो इस वजह से आपने देखा होगा अक्सर जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं ना बार बार खाना खा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, बैलेंस मील जो है उनके प्लान होने चाहिए और स्नैक्स होने चाहिए, ताकि चॉइसेस जो है ना उनको सिंप्लीफाई हों। ठीक है, ये नहीं है कि वो जब भी उनको दिल करेगा वो कुछ भी खाते रहे, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनको शुगर का, ब्लड प्रेशर का मसला होता है, तो उसको भी मैनेज करना होता है साथ साथ। न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है आप प्रेफर करोगे, प्रोसेसिंग जो है इनकी मिनिमल होनी चाहिए। अच्छा जी, फूड्स लिमिट कौन से करने हैं, अवॉइड कौन से करने हैं। हाई सोडियम फूड्स नहीं लेने, एडिड शुगर्स वाले फूड नहीं लेने, ट्रांस फैट्स की कंजम्पशन नहीं करनी। अगर प्रोसेस फूड्स हैं उनकी कंजम्पशन लिमिट करनी है, और लो सोडियम ऑप्शन आपने चूज़ करनी है। स्वीट्स वगैरह, शुगरी स्नैक्स आपने नहीं लेने, ताकि एनर्जी लेवल स्टेबल जो है ना मेंटेन किया जा सके। ट्रांस फैट जो है फ्राइड फूड में होंगे, हैवीली प्रोसेस्ड फूड में होते हैं, बनास्पति घी में होते हैं। ठीक है, तो बनास्पति घी आपने नहीं लेना, और आपने वो नहीं लेना मार्जरीन। ये दोनों जो होती हैं ना ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, किसी की भी हेल्थ के लिए, तो ये दोनों आपने एक्सक्लूड करने हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिशन चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। एपेटाइट चेंजेस होंगे, डिफ़िकल्टी होगी चूइंग में, और लो एनर्जी लेवल्स होते हैं। एपेटाइट चेंजेस हैं तो उसमें स्मॉल न्यूट्रिएंट डेंस मील्स जो होते हैं ना वो नीड्स मीट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चूइंग में डिफ़िकल्टी होती है तो सॉफ्टर फूड जैसे कि योगर्ट है, कुक्ड वेजिटेबल्स हो गई, ओटमील हो गया, ये ऑप्ट करें ताकि बहुत ज़्यादा चूइंग ना करनी पड़े और इजीली उनकी न्यूट्रिएंट नीड्स भी अश्योर हो जाएं। एनर्जी लेवल्स अगर लो हैं तो उसमें एनर्जाइजिंग फूड जो है जैसे कि फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन जितनी इंक्लूड करेंगे ना डाइट में उतना श्योर करेंगे क्योंकि एनर्जी लेवल जो है ना उनके मेंटेन रहेंगे। बैलेंस न्यूट्रिशन जो होती है वो हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रमोट करेगी, वाइटलिटी प्रमोट करेगी ओल्डर मैन में, और आपने वैरायटी इंश्योर करनी है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड जो है इंश्योर करने हैं, और रेगुलर हाइड्रेशन इंश्योर करनी होती है इस एज ग्रुप में। और एम्पावर मैन इनको एम्पावर करना होता है ताकि प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है ना वो अपना सकें ताकि हेल्दी ईटिंग उनकी हो, और जैसे एज करें ना तो उनकी हेल्थ डिक्लाइन ना हो, मेनटेन रहे। अगर आपको पर्सनलाइज थेरेपी रिक्वायर्ड हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।